कुछ ऐसे अजीबोगरीब और खतरनाक कानून जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही होते हैं। भारत का एक ऐसा बच्चा जो 8 साल की उम्र में बन गया पुलिस कमिश्नर पर कैसे, और एलियंस से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमय घटना जिसने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए थे। और आखिर क्यों दुबई की गवर्नमेंट यहाँ अपने नागरिकों को फ्री में सोना दे रही है, जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। नंबर 1, कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही होते हैं। भारत में जब भी स्कूल क्लास के दौरान बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो अपना हाथ खड़ा करके टीचर से अपना डाउट क्लियर करवा लेता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसे टीचर की नॉलेज पर सवाल उठाना कहा जाएगा और इस पर बच्चे को काफी ज्यादा पनिशमेंट भी मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया में तानाशाह है किम जोंग उन का ही राज है और यहाँ पर इलेक्शन तो होते ही नहीं, तो आप गलत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि नॉर्थ कोरिया के इलेक्शंस में लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जिसे वो वोट दे सकते हैं, और वो ऑप्शन होता है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपनी पत्नी के लिए भी बहुत ही अजीबोगरीब और सख्त कानून लगा रखे हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन वगैरह करेगा तो उसे सीधा मार दिया जाएगा। नंबर 2, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस बच्चे को देख रहे हैं, इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही एक कमिश्नर बन गया। हैदराबाद का रहने वाला ये बच्चा जो केवल 8 साल की उम्र में ही पुलिस कमिश्नर बन गया, जिसका नाम एम रूप अरुणा है। दरअसल 2016 की बात है। ये लड़का बड़ा होकर एक बहुत ही बढ़िया पुलिस कमिश्नर बनना चाहता था, लेकिन ये थैलेसीमिया नामक एक बीमारी से जूझ रहा था, जिसके कारण इसके शरीर में खून बनना बंद हो गया था और उसके शरीर में धीरे धीरे खून बिल्कुल खत्म होने लगा और इसके पास बस कुछ ही दिन बचे थे। इसकी इच्छा थी कि ये एक पुलिस कमिश्नर बने, और जब हैदराबाद पुलिस को ये मालूम चला तो उन सभी लोगों ने इसको एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनने दिया, जिसे देखकर हैदराबाद पुलिस की काफी तारीफ हो रही है। नंबर 3, एलियन से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती ही रहती है, जिनसे आए दिन नए खुलासे होते हैं। और ऐसी ही एक घटना आज से 61 साल पहले हुई थी। 14 अप्रैल 1961 में जर्मनी में एक शहर में कुछ ऐसा सामने आया जिसे देखकर वहाँ के लोगों को बहुत डर लगने लगा था, और उन लोगों की रातों की नींद भी चली गई, क्योंकि एक रात उन सभी लोगों ने आसमान में यूएफओ देखे जो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे थे, और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, जिससे आसमान में बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही थी और ये बहुत ही नीचे की ओर लड़ाई कर रहे थे, जिसे देखकर वहाँ के लोग और ज्यादा डर रहे थे। और जर्मनी की इस घटना को जर्मनी की पुरानी किताबों में भी छापा गया, जिससे ये मालूम चल गया कि यूएफओ आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से देखे जा रहे हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है दुबई की गवर्नमेंट अपने यहाँ के नागरिकों को फ्री में सोना क्यों दे रही है? हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। दुबई में मोटापा बहुत ही तेजी से बढ़ा है और दुबई में बहुत लोग मोटे हैं। इतने खूबसूरत शहर में मोटे लोग अच्छे नहीं लग रहे, और इसी सोच से दुबई की गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान निकाला जिससे हर इंसान अपने आप को पतला करने में लगा हुआ है। दुबई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर रखा है कि अगर किसी शख्स ने 1 किलो अपना वजन घटाया तो उसको 2 ग्राम सोना दिया जाएगा, और इस लालच में बहुत से लोग अपना वजन कम करने में लगे हुए हैं, और कई लोगों ने अपना वजन कम भी कर लिया और 2 ग्राम सोना अपने घर लेकर आए। इसी ऑफर की वजह से दुबई में बहुत से लोग अपना वजन कम करने में लगे हुए हैं। नंबर 5, एक ऐसा इंसान जिसे 2 पिज्जा के बदले 4000 करोड़ रुपए देने पड़े, पर क्यों? असल में ये घटना 2010 की है, जब अमेरिका का एक शख्स एक दुकान पर पिज्जा लेने गया और उसने 2 पिज्जा ली, लेकिन उसने उन 2 पिज्जा के बदले 10,000 बिटकॉइन दिए, और बाद में इसकी यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उस वक्त इसने 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन दे दिए। लेकिन आज उन बिटकॉइन की कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज के समय में उन 10,000 बिटकॉइन की कीमत 4000 करोड़ रुपए है, और उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत मात्र 20 पैसे थी, लेकिन आज उन सभी बिटकॉइन की कीमत 4000 करोड़ है। बाद में इस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंबर 6, ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर पानी में बिजली का करंट छोड़ा जाए तो वो बहुत ही तेजी से फैलता है, और अगर किसी शख्स ने बिजली वाले पानी में हाथ टच किया तो उसको बिजली का झटका लगता है। पर क्या होगा अगर एक विशाल समुद्र में बिजली का करंट छोड़ा जाए? क्या समुद्र की सारी मछलियां मर जाएंगी, या तो फिर कुछ और होगा? दरअसल जब भी किसी समुद्र में बिजली का करंट छोड़ा जाएगा तो वो 1 से 2 मीटर की एरिया में बहुत ही तेजी से फैलेगा, और उसके संपर्क में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाएगी। हालांकि मछली नहीं, क्योंकि मछली पानी के काफी ज्यादा नीचे रहती है और बिजली का करंट ऊपर ही रहेगा। 500 से लेकर 600 मीटर की एरिया में ये करंट 2 से 4 वोल्ट तक ही रह जाएगा। मतलब अगर किसी समुद्र में बिजली छोड़ी जाए तो वो 1-2 मीटर तक ही फैलेगी, बाकी के एरिया में उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 7, दोस्तों, रोबोट ज्यादातर अमेरिका, चीन, जापान और भी बड़े बड़े देशों में बनाए जाते हैं, और ये एक से बढ़कर एक रोबोट बनाने में सक्षम है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी एक ऐसा लड़का है जिसने 2013 में कोई पढ़ाई किए बिना ही एक रोबोट को बना दिया। ये देखकर भारत के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हुए। दरअसल ये लड़का उड़ीसा का रहने वाला है जो 12th में पढ़ता है। इसने रोबोट बनाने की कोई पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि इंटरनेट से सीखकर ही इसने एक बहुत ही बेहतरीन
रोबोट को बना दिया। आपको बता दें कि इस रोबोट को बनाने के लिए लगभग 4 लाख का खर्च आया और इसने इन रुपयों को इकट्ठा करने के लिए अपनी माँ के गहने बेच दी। लेकिन इसने एक ऐसा रोबोट बनाया जो अच्छों के पसीने छुड़ा देगा। दरअसल इसने ये रोबोट आर्मी डिफेंस के लिए बनाया था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, तुर्की का रहने वाला एक ऐसा यूट्यूबर जिसने अपने आप को 6 घंटों के लिए एक कब्र में दफना दिया। लेकिन इसके आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। ये बात है तुर्की की, जहां पर मोहम्मद नाम का एक यूट्यूबर रहता था। उसने अपने सब्सक्राइबर से एक वादा किया था कि अगर उसके चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो वो अपने आप को कब्र में दफना देगा। जब इसके 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए तो इसने अपने वादे के मुताबिक अपने आप को 6 घंटे के लिए एक कब्र में दफना दिया। इसके बीच कोई हादसा न हो जाए इसीलिए इसके ऊपर कैमरे से नजर रखी जा रही थी। और देखते ही देखते 6 घंटे बीत गए और अब मोहम्मद का चैलेंज पूरा हो गया। उनको निकालने के लिए सभी लोग आए और उनको उस कब्र से निकाल लिया गया। वो सही सलामत थे और इस प्रकार वो अपने चैलेंज में कामयाब हो गया। धन्यवाद।